जय हिंद दोस्तों, आप सभी इंटर पास कैंडिडेट यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रही है। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट रेलवे में जाना चाहते हैं और रेलवे में जाकर के आसान काम करना चाहते हैं, ऑफिस में बैठ करके काम करना चाहते हैं या फिर क्लर्क ग्रेड की नौकरी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है दोस्तों, एनटीपीसी के माध्यम से नई भर्ती का। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 12वीं पास होते हैं, उनके मन में बहुत सारा सवाल रहता है कि क्या सर इसमें फिजिकल होगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं है, किसमें हार्ड वर्क ज्यादा है, ऐसे बहुत सारा सवाल है। तो आप सभी को बता दूं, इस 12वीं पास वाली वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं, ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट न रहे, और साथ ही साथ फॉर्म कब से फिल हो रहा है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक मैं बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पूरा देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल नहीं होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में सबसे पहले एज क्राइटेरिया आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आपका एज कितना होना चाहिए। तो देखिए, एज मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 30 साल होना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों यूआर कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। लेकिन इसमें अच्छा खासा छूट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा आपका एससी कैंडिडेट में 5 साल और ओबीसी कैंडिडेट में 3 साल। सॉरी, एससी और एसटी कैंडिडेट, ठीक है, ये दोनों में 5 साल रहेगी और ओबीसी में 3 साल की एज में छूट मिलने वाला है दोस्तों। इसके बाद सवाल आ जाती है कि सर इसमें फॉर्म भरने का फी कितना रहने वाली है। तो आप लोगों को बता दूं, जो फी पिछले बार जब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो तब से जितना फी चल रहा है वही सब कुछ इसमें नियम लागू होने वाला है। देखिए दोस्तों कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का ये तीनों का 500 रुपए फी रहेगा, और एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट, अब पीएच कैंडिडेट मतलब विकलांग कोटा के कैंडिडेट यानी कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट, ये सभी का 250 रुपए फी रहेगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एग्जाम में बैठते हैं यानी कि एग्जाम दिलाते हैं तो आपका ये फी का 400 रुपया, यानी कि आप लोगों को बता दूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 400 रुपया रिफंड हो जाता है। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट का 100% फॉर्म का फी रिफंड हो जाता है। बस एक शर्त रहता है, आपको जो प्री एग्जाम होता है, जैसे कि किसी भी एग्जाम में पहला एग्जाम में जाकर के आपको बैठ जाना है, एग्जाम में बैठते हैं जाकर के, तो आपका ये जो फॉर्म का फी है वो रिफंड हो जाती है दोस्तों। देखिए, पहले क्या होता था, पहले जब ऑफलाइन फॉर्म फिल होता था तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया फॉर्म फी भरता होता था दोस्तों। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये 100 रुपया को 400 कर दिया गया, क्योंकि देखिए दोस्तों, बाद में क्योंकि गवर्नमेंट उसको रिफंड कर दे रही है। ऐसे में क्या होता था कि एग्जाम दिलाने ज्यादातर कैंडिडेट जाते नहीं थे। इसके बाद देखिए, ये जो एससी, एसटी कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट है, पहले ऑफलाइन पेपर फॉर्म फिल होता था, या फिर 2015 में जब एनटीपीसी आया था उस टाइम आप लोगों को बता दूं, फॉर्म का फी आप लोगों से 0 लिया जाता था, लेकिन बाद में इसको 250 रुपए कर दिया। अभी ये 100% रिफंड कर देता है। देखिए, अब ये जो मैं बताने वाला हूं ना, ये वैकेंसी आप लोगों को बता दूं 12th पास के अंतर्गत है, और 12th पास में ही क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी आती है दोस्तों। ठीक है, 12th पास वैकेंसी है। अब ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, और हर एक आरआरबी का अलग अलग वैकेंसी होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अलग अलग कटअप ही जाता है। ठीक है, तो आप जैसे कि अगर आप जैसे कि आप पटना वाले में भर दिए, या फिर चेन्नई वाला में भर दिए, तिरुवनंतपुरम वाला में भर दिए, तो हर एक पोस्ट का अलग अलग कटअप जाती है। ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए दोस्तों। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसका अप्लाई डेट कौन सा है, एग्जाम कब सा है, पोस्ट का नाम कौन सा है। तो आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले पोस्ट नाम ही बता दे रहा हूं। तो देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि ये जो वैकेंसी है ना, ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। उसके बाद आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी एक वैकेंसी आती है। तीसरा नंबर दोस्तों जूनियर टाइम कीपर की वैकेंसी आती है 12वीं पास में। चौथा नंबर का ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी आती है दोस्तों, और 5वां नंबर में कॉमर्शियल क्लर्क कम ट्रेन क्लर्क, ये भी वैकेंसी आती है। ये सब के सब 12वीं पास वैकेंसी है दोस्तों। इसके बाद एक चीज मैं बता दूं, इसमें अप्लाई डेट आपका जून का लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा दोस्तों ये वैकेंसी। और इसमें आप लोगों को बता दूं एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम इसका भैया अक्टूबर के आसपास में होने वाला है। ठीक है, तो बड़ी खुशखबरी है आप सभी कैंडिडेट के बाद, जितने भी कैंडिडेट 12वीं पास है और रेलवे में नौकरी करने का सपना देखते हैं। तो उन सबको एक चीज और बता दूं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में सैलरी कितना रहने वाली है, हमेशा से सवाल उठता है। तो आप लोगों को बता दूं 19,900 प्लस आपको बेसिक सैलरी देखने को मिलेगा, और बेसिक सैलरी में आप सभी को पता है अभी सेंट्रल में 50% डीए कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपका बेसिक सैलरी 19,900 प्लस ही देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों जूनियर टाइम कीपर की, तो इसमें 19,900 प्लस आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अब आ जाता है दोस्तों ट्रेन क्लर्क, तो ट्रेन क्लर्क में दोस्तों आपका 21,000 प्लस आपको बेसिक सैलरी देखने को मिलेगा। और एक चीज और बता दूं, सीसी कम टीसी, यानी कि कॉमर्शियल क्लर्क कम टीसी,
ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को 21,000 प्लस सैलरी देखने को मिलेगा। ये दोनों पोस्ट में थोड़ा सैलरी आप लोगों का ज्यादा मिलने वाली है और ये सभी के सभी वैकेंसी आपके 12वीं पास के अंतर्गत आती है। देखिए दोस्तों, अब इस वैकेंसी का अगर आप सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस चयन यानी कि चयन प्रक्रिया पूछना चाहते हो तो चयन प्रक्रिया आप लोगों को बता दूं दूसरे वैकेंसी से बड़ी आसान है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या क्या होगा, तो सबसे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर दिए उसके बाद सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाली है। रिटन एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसको सीबीटी है बोल दिया जाए, सीबीटी होने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका क्या होने वाली है दोस्तों, बहुत सारे पोस्ट में क्या है, टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, यानी कि स्किल टेस्ट है। ठीक है, और बहुत सारे पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को शुरू में ही बोल दे रहा हूं कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट है और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो सीबीटी के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल। ये दो चीज में ही आपका पूरा भर्ती कंप्लीट है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को बता दूं, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाएंगे उन सभी का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। अब आपके मन में सोच रहा होगा कि सर इसमें आखिर क्या क्या है जो सिलेबस है, तो सिलेबस आप लोगों को बता दूं बड़ी आसान है दोस्तों। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल 3 चीज पर सिलेक्शन होने वाली है, और वो कौन कौन सी है, तो देखिए भैया, रीजनिंग के ऊपर होने वाली है, आपका मैथ्स के ऊपर सिलेक्शन होने वाली है, और एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन एक चीज और किसका आ रहा है, वो आ रहा है आपका जीके प्लस करंट अफेयर्स की वैकेंसी के में। अब देखिए, सबसे पहली बात अगर हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन में आपका सीबीटी फर्स्ट में आखिर आपका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस। ठीक है, तो देखिए सीबीटी फर्स्ट में आपका सिलेबस रहने वाली है दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का रहने वाली है, और भैया 90 मिनट का टाइम रहेगा। 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये आपका सीबीटी फर्स्ट के बारे में बता रहा हूं। सीबीटी फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जीके का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स की, और टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोगों को बता दूं इसमें टोटल आपका 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका रीजनिंग का रहेगा दोस्तों। रीजनिंग का भैया आप लोगों का 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का मैथ्स का आप लोगों का 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये 3 चीज में पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो एक शानदार मौका है दोस्तों, अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं ना, ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, ये रीजनिंग का, ये मैथ्स का, तो भैया यही सेम आप लोगों का सीबीटी 2 में पूछा जाएगा। सीबीटी 2 में तो जितने भी कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, उन सबके लिए एक शानदार मौका है। इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी से तैयारी में लग गए हैं दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसी ना साल में कितने साल बाद आती है आप सभी को पता है, और सिलेक्शन दूसरे वैकेंसी के मुकाबले में बड़ी आसान है, क्योंकि इसमें इंग्लिश वगैरह नहीं है, हाइट वाइट कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप फॉर्म फिल करते हैं, चाहे आपका हाइट कितना भी रहे, भैया एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अब देखिए सीबीटी 2 की अगर हम बात करते हैं, सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 में भैया एक चीज आप लोग बात कर लीजिए, एक चीज आप लोगों को बता दूं, बस नंबर की संख्या बढ़ जाती है क्वेश्चन का। वो कितना हो जाती है, तो देखिए यहां पे 120 क्वेश्चन आ जाती है, 120 नंबर की। ठीक है, आपको 90 मिनट का ही टाइम देखने को मिलेगा, और 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें सिलेबस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का रीजनिंग आ जाता है दोस्तों, कितना 35 क्वेश्चन आ जाएगा, 35 मार्क्स का। ठीक है, और इसके बाद आपका मैथ्स आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैथ्स कितना का आ जाएगा, 35 क्वेश्चन आ जाएगा, 35 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जीके प्लस करंट अफेयर्स आ जाएगा। इसमें ये जीके प्लस करंट अफेयर्स आप लोगों का ज्यादा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाली है, और टोटल इस 120 क्वेश्चन के आधार पर ही आप जितना नंबर लेकर के आते हैं उसी के आधार पे आपका मेरिट बनने वाली है। तो शानदार मौका है भैया, जो भी कैंडिडेट है, आप अपने कहां से भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, वो अगर पोस्ट देख करके ये सोचेंगे तब भी एक अच्छी बात है, लेकिन एक शानदार मौका है दोस्तों, क्योंकि ये सारा कुछ ना रेलवे ने कैलेंडर में जारी करके ही बता दिया था कि इतना इतना तारीख के बीच ऐसा ऐसा फॉर्म है बोल करके। सुनहरा मौका है दोस्तों, ये मौका मिस मत कीजिए, आज ही तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि देखिए ये मौका चला जाएगा तो कब आएगा कोई बोल नहीं सकते। भले रेलवे बोला है कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे, क्या पता ना निकाले, और इस बार वैकेंसी आप लोगों को बता दो दोस्तों, लगभग 15,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो शानदार मौका है। अब 15,000 कैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों 5,000 6,000 नहीं, अभी देखिए एएलपी कितना वैकेंसी आया था, 5,000 आया था, अभी वो वैकेंसी कितना बढ़ गया, 18,000 प्लस हो गया वैकेंसी, 3 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी बढ़ गया। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, भले कि आप 12वीं पास वाले कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएट लेवल वाली कैंडिडेट हैं और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके पास शानदार मौका भी है
और ये मौका को जाने भी नहीं देना है, क्योंकि देखिए ये सारा का सारा जो भर्ती है ना दोस्तों, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीक से ही देखने को मिल जाएगा। जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप फॉर्म फिल कर दिए और उसी में फॉर्म का फी पे कर दिए तो बस भैया आप एलिजिबल है, सभी पोस्ट को आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, जैसे टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी तो उसमें अलग अलग पोस्ट का, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का अगर अप्लाई करते थे, दोनों का अप्लाई करना चाहते थे तो फी भैया आप अलग अलग देना पड़ता था ना। हर एक, जैसे कि DSSS में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो हर एक पोस्ट के अलग अलग फॉर्म फी देना पड़ता है। वैसे ही इसमें आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है, बस आप एक बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सारा पोस्ट आपके सामने में आ जाएगा, आप चयन कर लेंगे। अगर आप अपना क्वालिफिकेशन जैसे ही डिटेल्स डालते हैं तो आपके सामने में खुद ब खुद सारा कुछ जानकारी आ जाएगा कि भैया ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, 12वीं पास हो तो आप इतना पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर आप ग्रेजुएट लेवल के हो तो इतना पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप अपने अनुसार चयन भी कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आप सभी को बता दिया। किसी भी प्रकार का अगर सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।